जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में ये पढ़ाया था, चारित्र दो प्रकार का होता है, एक सकल और एक विकल। सकल चारित्र मुनि महाराजों का, विकल चारित्र गृहस्थों का। ये श्रावकाचार है। अतः यहाँ पर जो विकल चारित्र है, अब उसको आगे बढ़ाया है श्रावकों वाला चारित्र को। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि ये श्रावकों का चारित्र कितने प्रकार का है। गृहीणां त्रिधा तिष्ठ, गृहीणां त्रिधा तिष्ठ, त्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम्, त्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम्, पञ्चत्रिचतुर्भेदम्, पञ्चत्रिचतुर्भेदम्, त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्, त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। बोलिए। गृहीणां त्रिधा तिष्ठ, त्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम्, पञ्चत्रिचतुर्भेदम्, त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। गृहीणाम गृहस्थियों का, श्रावकों का, त्रिधा तीन प्रकार का, तिष्ठति होता है, चरणम चारित्र। गृहस्थियों का चारित्र त्रिधा तीन प्रकार का तिष्ठति होता है। कौन कौन सा देखिए। यहाँ तिष्ठति में ये चला गया, यहाँ आया अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतात्मक अर्थात शिक्षाव्रत रूप। फिर देखें, गृहस्थियों का चरणम माने चारित्र त्रिधा तीन प्रकार का तिष्ठति होता है, अणुव्रत रूप, गुणव्रत रूप और शिक्षाव्रत रूप। इनके भेद कितने कितने हैं? 5, 3 और 4 भेद हैं। पंच त्रि चतुर्भेदम, इनके 5, 3 और 4 भेद हैं। त्रयम इन तीनों के, यथा संख्य क्रम से अणु गुण शिक्षा, अणु 5, गुण 3, शिक्षाव्रत 4, इन तीनों के यथा संख्य माने क्रम से आख्यातम कहे गए हैं। पंडित जी, 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। अणुव्रत 5 प्रकार के हैं, अर्थात पांचों पापों का एक देश कहो या स्थूल रूप से कहो छोड़ना, इसका नाम अणुव्रत है। अब जैसे अहिंसाणुव्रत, मैं त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ, स्थावर जीवों की हिंसा को कम से कम करने की कोशिश करता हूँ, ये अहिंसाणुव्रत हुआ।
छैडालाकार ने लिखा है, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संघारे। ये अहिंसाणुव्रत। सत्याणुव्रत, मैं झूठ बोलने का पूरा त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए स्थूल मोटी झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसी नहीं बोलूँगा जो झूठ बहुत नुकसानदायक किसी के लिए सिद्ध हो जाए। छैडाले में क्या लिखा, पर वधकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। दूसरे का घात करने वाले कठोर निंदनीय वचन नहीं बोलता। होता क्या है वास्तव में, जब सम्यक दर्शन होता है तब जीव में 4 गुण प्रकट हो जाते हैं। प्रशम, कषायों की मंदता। जब कषायों की मंदता है तब हिंसा क्यों करेगा, झूठ क्यों बोलेगा, चोरी क्यों करेगा, करता ही नहीं। तो फिर क्या करता है, इन सबको एक देश तो त्याग कर देता है, सर्वदेश की भावना भाता है। तो सत्याणुव्रत स्थूल झूठ का त्याग करना। तीसरा अचौर्याणुव्रत, स्थूल चोरी। स्थूल चोरी जिसे दुनिया चोरी कहती है, उसका त्याग करना। लिखा छैडालाकार ने, जल मृतिका बिन और नाय कछु गहे अदत्ता। जल और मिट्टी के बिना और कुछ बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता। जिसको कोई चोरी कह दे ऐसे कार्य नहीं करता। इसलिए स्थूल चोरी का त्याग होना अचौर्याणुव्रत है। अचौर्य अणुव्रत। ब्रह्मचर्याणुव्रत, अपनी स्त्री के अलावा अन्य किसी भी स्त्री से संबंध नहीं रखता। अन्य स्त्रियों में बहन है, बेटी है या माँ है ऐसा विचार रखता है। लिखा है, निज बनिता विन और नारिसों रहे विरक्ता। अपनी पत्नी के अलावा और सब महिलाओं से विरक्त रहता है। ये हो गया ब्रह्मचर्याणुव्रत, मतलब स्थूल ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया। परिग्रह परमाणुव्रत, अर्थात मेरे पास जितना परिग्रह है उस परिग्रह में, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं 50 लाख से ज़्यादा नहीं रखूँगा, बाकी 50 लाख को छोड़ देता है। आज मैं व्रती बन रहा हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं इसमें 50 लाख रखूँगा, से इसका त्याग करता हूँ, बाकी को हटा देता है। परिग्रह का परमाण कर लेता है, लेकिन अभी 50 लाख तो रखे ना, इसलिए परिग्रह का त्याग एक देश हुआ, सर्वदेश नहीं हुआ। क्या कहलाया, परिग्रह परमाणुव्रत। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अपनी शक्ति को विचार करके थोड़ा परिग्रह रखता है, शेष की वांछा नहीं करता। ऐसा 5 प्रकार के अणुव्रत का धारी वो श्रावक व्रती होता है, जो देश चारित्र का या विकल चारित्र का धारी होता है। गुरुजी, 3 प्रकार के गुणवत कौन से होते हैं? 5 पापों के स्थूल त्याग रूप तो कहलाए अणुव्रत, और जो अणुव्रतों में गुण देने वाले होते हैं, अणुव्रतों को विशेष बनाने वाले होते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं गुणव्रत। पहला गुणव्रत है दिग्व्रत, अर्थात 10 दिशाओं में 4 दिशा, 4 विदिशा, ऊपर और नीचे 10 दिशाओं में आने जाने का जीवन भर के लिए प्रमाण कर लेना। मैं नीचे इतने फुट, ऊपर इतने फुट से ऊपर नहीं जाऊंगा, और 10 दिशाओं में इससे आगे नहीं जाऊंगा। जैसे 10 दिशाओं में, 8 दिशाओं में कैसे करेगा, मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, दिग्व्रत हो गया। ऊपर इतने फुट, नीचे इतने फुट का नियम बना लिया, ये हुआ दिग्व्रत। क्या लिखा उन्होंने, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे।
10 दिशाओं में आने जाने का प्रमाण बना लिया, अब उनकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। देशव्रत, दिग्व्रत तो लिया था सारे जीवन के लिए, अब देशव्रत होता है उसी व्रत में से थोड़ा छोटा कर लिया और कुछ समय के लिए कर लिया। जैसे मैं 10 लक्षण पर्व में सांगानेर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये हो गया देशव्रत। क्या लिखा छेड़ालाकार ने, ताहू में, दिग्व्रत में, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। मैं इस गली तक, इस ग्राम तक जाऊंगा 7 दिन के लिए, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, भादों के महीने, बस। बड़ा दिग्व्रत नियम जीवन भर का, देशव्रत नियम कुछ समय का, और देश दिग्व्रत से छोटा, दिग्व्रत के अंदर। ये हुआ देशव्रत। अब आया अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिससे अपना तो कोई मतलब बने नहीं और पाप का बंध हो ही जाए। अनर्थ दंड, बिना मतलब के पेनल्टी लगे, बिना मतलब के कर्मों का आश्रव पापाश्रव हो जाए, ऐसे कार्यों को छोड़ देता है। ऐसे अनर्थ दंड 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रमादचर्या। छेड़ाला के हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। काहू, पहला हुआ अपध्यान, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। किसी की जय हो, किसी की हानि हो, किसी की हार हो जाए, इस बारे में चिंतन नहीं करता। अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, इसको छोड़ देता है। देय न सो उपदेश होय अग वनिज कृषि तय। किसी को ऐसे व्यापार खेती आदि का उपदेश नहीं देता जिसमें जीव हिंसा बहुत होती है और अपने को पाप लगता है। क्या कहलाता है? पापोपदेश। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। जमीन, अग्नि, पेड़ पौधे, फल फूल, बत्ती प्रमाद करके यूं ही नष्ट नहीं करता। पेड़ के नीचे खड़ा है, पत्तियां तोड़ने लगा। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। प्रमादचर्या इसको भी छोड़ देता है। असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। किसी को हिंसा करने के उपकरण नहीं देता। आपके पास पिस्तौल है, हाँ है, ले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के द्वारा की जाने वाली हिंसा में कारण है। ऐसा नहीं करता। यह है हिंसादान, इससे बचता है। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। 5वां अपध्यान होता है दुष्श्रुति। राग द्वेष को करने वाली कथाओं को कभी नहीं सुनता, पिक्चर कभी नहीं देखता, उपन्यास ऐसे इधर उधर के कभी नहीं पढ़ता। ये राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं हैं, इनको छोड़ता है। दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है, इसका भी त्याग करता है। इस प्रकार 5 प्रकार के अनर्थ दंडों का त्याग करने वाला, अनर्थ दंड का त्याग करने वाला होने के कारण वो अनर्थ दंड त्यागवृत्ति हो जाता है। इस प्रकार 3 गुणव्रत हुए, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। पंडित जी, 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं, इनके बारे में हमें और समझा दीजिए। पहला सामायिक शिक्षा व्रत, सुबह और दोपहर, या सुबह दोपहर और शाम, या सुबह और शाम 2 बार वह नियमित रूप से सामायिक करता है। सामायिक में आत्मचिंतन करता है। सामायिक का काल कम से कम 1 मुहूर्त, इससे ज़्यादा बने तो बने। इससे क्या होता है, ये 4 शिक्षा व्रत इसको आगे बढ़ने वाली, मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। आगे बढ़ो, इसलिए कहलाते हैं शिक्षा व्रत।
दूसरा प्रोष्ठोपवास व्रत अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोष्ठोपवास रखता है, या तो एकासन रखता है या उपवास रखता है या प्रोषद और उपवास दोनों करता है। तीसरा भोगो भोग परिमाण व्रत अर्थात जो इसने भोग उपभोग की सामग्री को परिग्रह परिमाण व्रत में रखा है उसमें से भी आज मैं सिर्फ 3 कपड़े पहनूंगा, आज मैं कार में बैठने का त्याग करता हूँ, आज मैं एक ही बार स्नान करूँगा, आज मैं एक बार भी फूल नहीं सूंघूंगा। इस तरह 17 प्रकार के नियम रोज लेता है। इसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। और चौथा अतिथि संविभाग व्रत, स्वयं भोजन करने से पहले अगर कोई पात्र मिल जाए उत्तम मध्यम जघन्य तो पहले उनको आहार करा के स्वयं भोजन करता है। ऐसा अतिथि संविभाग व्रत का धारी वह श्रावक होता है। इस प्रकार ये 4 शिक्षा व्रत हुए। श्रावक का जो चारित्र है वो 12 प्रकार का है। अगर कोई श्रावक चारित्रवान है तो उसको 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत को धारण करना चाहिए। प्राणातिपात विथथ, प्राणातिपात विथथ, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः, स्थूलेभ्यः पापेभ्यो, स्थूलेभ्यः पापेभ्यो, व्युपरमणमणोव्रतं भवति, व्युपरमणमणुव्रतं भवति। बोलिए प्राणातिपात वितथ, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः, स्थूलेभ्यः पापेभ्यो, व्युपरमणमणोव्रतं भवति। प्राणातिपात, प्राण अतिपात, प्राणों का घात करना। 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? पहला हिंसा पाप, और वितथ व्याहार, वितथ माने असत्य, व्याहार माने बोलना झूठ। तीसरा स्तेय चोरी, काम कुशील, और मूर्छाभ्य माने परिग्रह। इन स्थूलेभ्य पापेभ्यो, इन पाप स्थूल पापों से, ये जो 5 बताए हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन पाप स्थूल पापों से व्यपुरमणम छोड़ देना, अणुव्रतम भवति अणुव्रत होता है। पंडित जी, 5 पापों में सबसे बड़ा पाप किसे माना जाए? 5 पापों में सबसे बड़ा पाप हिंसा। और वास्तव में सही पूछे ना तो पाप तो एक ही है, हिंसा। समझाने के लिए इसके 5 भेद किए गए। जैसे हिंसा कहते हैं दूसरे किन्हीं जीवों का घात करना, उनके मन को ठेस पहुंचाना, उनको दुखी करना, इसका नाम हिंसा है। अब कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलेगा तो हिंसा तो उसमें होगी ही होगी, क्योंकि झूठ बोलेगा सामने वाले को उसमें कष्ट होगा, इसलिए हिंसा होगी। चोरी, किसी का सामान चुराएगा तो उसको दुख होगा, तो चोरी करने में हिंसा तो होगी ही होगी। कुशील, किसी को गाली देगा, कोई गलत कार्य करेगा तो उसमें सामने वाले को दुख होगा, हिंसा तो होगी होगी। परिग्रह को इकट्ठा करेगा तो परिग्रह संबंधी हिंसा होनी बिल्कुल सुनिश्चित है। चाहे कोई सा भी पाप हो, धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा, सबसे पहले हिंसा आती है। इसलिए आचार्यों ने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है।
मुनि महाराजों के 28 मूल गुण कहे जाते हैं। उनमें भी मुख्य मूल गुण तो एक ही है, अहिंसा महाव्रत। अन्य जो 27 मूल गुण हैं वो अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए बनाए गए। इसलिए सबसे बड़ा पाप कौन सा हुआ? हिंसा। हिंसा से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, और हिंसा से दूर रहना है तो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को भी छोड़ना पड़ेगा। पंडित जी, यदि परिग्रह पाप है तो परिग्रह वालों के लिए समाज में उच्च स्थान क्यों रखा जाता है? समाज में परिग्रह वालों को उच्च स्थान नहीं दिया जाता। परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह किसे कहते हैं? जो अपने पास धन संपत्ति है उनमें ममत्व, मूर्छा परिणाम रखना। समाज में उच्च स्थान किनको दिया जाता है? जो परिग्रह सहित होते हुए भी दान देने की, समाज की मदद करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। प्रशंसा या उच्च स्थान उनको नहीं दिया, उनके त्याग को दिया। कोई पैसे वाला हो और सामाजिक कार्यों में एक पैसा ना दे, उसे समाज में कोई नहीं पूछता। पैसे की पूछ नहीं है, लेकिन उसके जो दान देने की प्रवृत्ति है उसकी पूछ है। तो समाज में उच्च स्थान किसको मिला? जो पैसे वाला होने के बावजूद भी त्याग में प्रवृत्ति करता है उसको। लेकिन हम एक बात आपसे और पूछते हैं, अगर उस समाज में कुछ वृत्ति भी हों, 5 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 7 प्रतिमा वाले, तो ऊंचे स्थान पर कौन बैठते हैं? प्रतिमाधारी ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। तो चारित्रवान बड़ा हुआ या धनवान बड़ा हुआ? सोचो, चारित्रवान हमेशा बड़ा होता है। हमेशा ब्रह्मचारी भैया लोगों को उच्च स्थान दिया जाता है, उनसे क्षुल्लकों को और एक तखत रख के दिया जाता है। मुनि महाराज को उनसे भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये सबसे बड़े हैं। इसलिए समाज में धन का बड़ापन नहीं, जो धनवान होने के बाद भी दान देने की प्रवृत्ति वाले हैं, त्याग वृत्ति वाले हैं, उनको उच्च स्थान मिलता है। जय जिनेंद्र।